हेलो स्टूडेंट्स। तो सर्कल में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 से। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ द इंटीरियर सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टचेस द साइड्स ए बी बी सी एंड सी एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ई बाइसेक्ट्स ए बी। ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया है, सेम एज इट इज। यहाँ पे ई बाइसेक्ट कर रहा बी सी को और वहाँ पे पी कर रहा था बाइसेक्ट बी सी को। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उसको देख के प्लीज कीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। 42 देखिए। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये पॉइंट पी रहा और यहाँ से टेंजेंट्स है ए पी एंड पी बी। ओके, पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसने दे रखा कि पी ए 4 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ए बी सी 135 डिग्री, ट्रायंगल बी ए सी ये 35 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। बोलो अगर ये एंगल 135 है, मुझे बताओ तो ये एंगल अपने पास कितना रहेगा भाई? ये अपन निकाल लेंगे अभी। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है ए बी। ए बी निकालने के लिए अपन के पास दोनों ट्रायंगल्स की लेंथ होनी चाहिए। ये सुनो, तो 4 4, क्योंकि ये ए बी डायमीटर भी नहीं है, कोई कोड है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर P एक्सटर्नल पॉइंट है, P इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, या फिर ऐसे लिख देते हैं टेंजेंट्स ऑफ टेंजेंट्स, दैट्स वाई पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। मतलब पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। तो अपन का पी बी कितना हो जाएगा भाई? 4 सेंटीमीटर, बिकॉज पी ए गिवन है अपन। पी ए क्या है? गिवन है अपन। अगर ये 4 है, ये 4 है, तो मुझे बताओ क्या ट्रायंगल पी ए बी आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ? यस हुआ। और ऐसे ही मुझे बताओ क्या एंगल पी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल पी बी ए होगा कि नहीं होगा? मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये सुनो क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो एंगल पी ए बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। ओके, अब अपन को एंगल पी ए बी और पी बी में अपन को फाइंड आउट करना है। ये कहाँ से करेंगे? देखो, अब देखो पी ए सी इज लाइन, ये सुनो, पी ए सी इज ए लाइन और टेंजेंट अपन बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल कौन सा? पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ से क्या मैं पी ए बी फाइंड आउट कर सकता हूँ? पी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी ए सी, और अपने पास एंगल बी ए सी कितना है? 180 माइनस एंगल बी ए सी कितना अपने पास? 135 डिग्री दे रखा है उन्होंने, 135 डिग्री। तो अपन के पास एंगल पी ए बी कितना बच गया? 180 माइनस 135, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी बी ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू, तो एंगल पी बी ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन। अब अपने पास ये दोनों एंगल्स आ गए। अब मुझे बताओ आइसोस्केल ट्रायंगल तो हो चुका है, मैं एंगल पी फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल पी ए बी, देखो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से पी ए बी कितना? 45, एंगल पी बी ए कितना है? ये भी 45 डिग्री है, प्लस एंगल ए पी बी कितना है? ये अपन को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे बताओ, देखो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180, 45 45 90 माइनस 45 माइनस 45, 45 45 कितने हो गए? 90। सो 180 माइनस 90 लिख सकते हैं इसको। एंगल पी ए बी जो होगा वो 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। अरे वाह, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये।
आइसोस्केल्स कहाँ, आइसोस्केल कहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अपने पास दो साइड्स दे रखी हैं, थर्ड साइड अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सुनो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट कैन वी राइट, पाइथागोरस थ्योरम क्या ले सकते हैं। अब देखो ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर है, पी और पी भी दोनों परपेंडिकुलर है, ये किसका काम करेगा, ए बी हाइपोटेन्यूज का। मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी ए कितना 4, पी बी कितना है 4। ये सुनो, यहाँ से अपन ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं इधर देख लो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस 16, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32, 16 प्लस 16 32। ए बी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 16 इंटू 2। ये सुनो, तो ए बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 4 होता है, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। So we can say the length of the chord is equal to 4 root 2 centimeter. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपकी बुक में भी है ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन फिगर पी क्यू इज ए chord ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू क्या chord है। The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. पी एंड क्यू को जो टी पॉइंट से टेंजेंट्स आ रही है वो पी और क्यू पे क्या करी है, इंटरसेक्ट कर रही है। टी पॉइंट से जो टेंजेंट्स आ रही है वो पी और क्यू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। गॉट इट ना। तो लेंथ अपन को पीटी फाइंड आउट करनी है। पीटी कैसे करेंगे, देखो, अगर मैं ओ से टी पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ या फिर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, देखो क्या करता हूँ, ज्वाइन सबसे पहले ओ टू टी, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो मीन्स व्हाट, इसको मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे देता हूँ, आर नाम दिया मैंने, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ओ टी है दैट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मीन्स व्हाट, ओ आर विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू, यस और नो। अगर ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज segment from the center is always perpendicular to the chord of the circle. ओके, OR क्या है, एक सेग है, सेगमेंट है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है, और PQ क्या है, एक chord है। तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो, दिस ऑल्सो बाइसेक्ट द PQ इन टू पार्ट्स, राइट ना, मीन्स वॉट, PR इज इक्वल टू RQ। ओके, तो अपने पास PQ दे रखा, PQ कितना भाई 8 सेंटीमीटर है, तो अपन यहाँ से PR फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PR जो होगा वो हाफ ऑफ PQ होगा, मतलब ये बाइसेक्ट करता है किसको, और T बाइसेक्ट कर रहा है किसको, PQ को। तो PR कितना आ जाएगा अपने पास, हाफ इंटू PQ कितना 8 है अपन को गिवन है, ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। PR कितना आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। इतना आने के बाद में, मतलब ये यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 4, और यहाँ से R से पॉइंट Q तक भी कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो, अपने पास दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल कौन सा PRO, क्या मैं इसमें RO फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस। दूसरा ट्रायंगल मेरे पास रहेगा TRP। TRP में मुझे बताओ, TRP में कि ये भी 90 डिग्री है कि नहीं यहाँ से, ऑफ कोर्स, तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से TP और TO। ओके, देखो, सबसे पहले अपन RO फाइंड आउट करेंगे, तो RO कितना आएगा अपना, देखते हैं, चलो। फ्रॉम ट्रायंगल PRO, देखो PO क्या हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। तो PO कितना 5 है, पुट कर दो वैल्यू जो गिवन है, PR कितना 4 है, और RO अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस RO स्क्वायर। अभी 16 उस साइड में जाएगा, मतलब 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर।
25 माइनस 16 कितना होता है भाई, 9 होता है। 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। अपने पास आर आ गया, अपने पास आर ओ, ये डिस्टेंस आ गया अपने पास 3 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ट्रायंगल टी पी ओ, ट्रायंगल टी पी ओ की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की। ओके, ट्रायंगल टी पी ओ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, फ्रॉम ट्रायंगल टी पी ओ क्या होगा, देखो क्या मैं टी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओ स्क्वायर इज इक्वल, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, टीपी एंड पीओ, तो इसमें से एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया, तो टीओ क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो टीओ स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। टीओ स्क्वायर कितना है, मतलब टीओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी आर प्लस आर ओ, तो टी आर प्लस आर ओ होल स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर अपन को चाहिए होगा, प्लस पीओ स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओके, नीचे देखो अभी, तो टी आर प्लस आर ओ, जो वैल्यूज अपने पास है उनको रख दो। टी आर अपन को चाहिए, आर ओ कितना अपने पास अभी निकाला 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी अपन को फाइंड आउट करना है, और ये कितना होगा 25, इक्वेशन 1। अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल टी आर पी, फ्रॉम ट्रायंगल टी आर पी, ट्रायंगल टी आर पी में क्या मैं टीपी फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस, तो टीपी स्क्वायर टी आर स्क्वायर, मतलब ये 90 डिग्री है ना, इसमें इसमें ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ये सुनो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। तो यहाँ से टीपी स्क्वायर अपन को फाइंड आउट करना है, टी आर कितना है गिवन नहीं है, और आर पी कितना है 4, आर पी कितना है 4 स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, मैं टी आर स्क्वायर की वैल्यू टीपी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ। यस, तो यहाँ से देखो टी आर प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी आर स्क्वायर प्लस 4, 4 मतलब कितना 16, सुनो, तो यहाँ से टी आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी आर इंटू इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस 16, तो टी आर स्क्वायर से टी आर स्क्वायर कैंसिल, अपने पास 9 प्लस 3 टू जा 6 टी आर इज इक्वल टू 16, तो 6 टी आर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, टी आर इज इक्वल कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7, 7 और ये डिवाइडेड बाई, मेरे पास टी आर की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन के कौन से 2 से मैं टी आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यस, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर की वैल्यू कितनी है 7/6, 7/6 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर 36 और ये 4 स्क्वायर 16। जब इसको आप सोल्व करोगे तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इन प्लस 36 इंटू 16, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास टीपी की वैल्यू आ जाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी भी था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखो भाई, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हाइपोटेन्यूज दे रहा है, मतलब स्मॉल सी इज द हाइपोटेन्यूज, एंड a circle of radius r touches the sides of the triangle, prove that r is equal to a plus b minus c divided by 2। अपने पास इस जगह ट्रायंगल अपन डायग्राम है, अपन को बनाना पड़ेगा। अब इसमें से मैं नाम दे देता हूँ, टचिंग पॉइंट ये हो गया n, ये हो गया m और ये हो जाएगा p। ओके, ये साइड्स हो गई, मैंने इस हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये हो गया
ए और ये बी। ठीक है, अब अपन को देखना, देखो क्या मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो जो सेंटर ऑफ सर्कल की रेडियस कितनी है, आर है, ये सुनो, तो ये भी क्या उतनी है, यस ये भी आर है, ये सुनो। सबसे पहले लिखो सेंटर, गिवन क्या आपके पास रेडियस है, तो रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू आर। ओके, तो कैन आई से ओ एम इज इक्वल टू ओ एन equal to r because radius of the circle. OM that is also perpendicular to BC and ON that is perpendicular to AC. ON perpendicular to AC. ये सुनो, अगर ऐसा होता तो मतलब ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। ये सुनो, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पॉइंट C की वजह से, C की वजह से है ना, C is a external point, that's why can I say Cn is equal to Cm, मतलब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये सुनो, ये भी साइड इक्वल है और ये भी साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो कैन आई से हियर CMN इज ए स्क्वायर, ऐसा है तो मुझे बताओ CM भी कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो कैन आई से हियर CM इज इक्वल टू CM दैट इज इक्वल टू आर। ये सुनो, अब एक्सटर्नल पॉइंट से सभी क्या है, इक्वल है। जैसे जो मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ, सुनो पॉइंट ए की बात करेंगे तो फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या होगा, AN इज इक्वल टू AP फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी क्या होगा भाई, फ्रॉम पॉइंट बी होगा BP इज इक्वल टू, ये P है, BP इज इक्वल टू BM, BP इज इक्वल टू BM एंड पॉइंट C ये अपन ने यहाँ पे कर दिया, AN इज इक्वल टू CM। अब देखो भाई, मैं अगर इक्वेशन वन मतलब ये लेता हूँ, इक्वेशन वन लेता हूँ कि AN इज इक्वल टू AP है, तो AN आया कैसे अपने पास, AN आया जब मैंने AC में से मैंने NC माइनस कर दिया, AC में से NC माइनस कर दिया तो मेरे पास AN आ गया, मतलब AC माइनस NC। और AP कैसे आया, AP ये इतनी डिस्टेंस, AB में से मैंने BP माइनस कर दिया, AB में से मैंने BP माइनस कर दिया। अब देखो AC आपके पास गिवन है, यस क्या है वो, B है, क्या आपके पास NC है, NC मेरे पास है, दैट इज व्हाट, R। ये सुनो इज इक्वल टू AB माइनस BP, AB कितना आपके पास, AB टोटल C है, माइनस BP को क्या लिखता हूं मैं, BP को BM लिख सकते हैं क्योंकि अपन को A भी साइड भी चाहिए, इसको मैं BM लिख सकता हूँ। और देखो अब यहाँ से BM कैसे आएगा, तो यहाँ से मेरे पास B माइनस आर इज इक्वल टू C माइनस BM कैसे आएगा मेरे पास, BC में से CM माइनस करूँगा तो BC में से CM माइनस कर, मतलब BC माइनस CM, B माइनस आर C माइनस BC कितना आपके पास A है और CM कितना है, R है। ये सुनो, तो B माइनस आर इज इक्वल टू C माइनस A माइनस माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ से देखो B एज इट इज माइनस A प्लस A आ गया, प्लस C है इस साइड में माइनस C इक्वल टू R, ये माइनस R उस साइड में गया तो प्लस R, कितना हो देखो A प्लस B माइनस C, कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्योंकि B भी पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, C नेगेटिव लिखा मैंने, इज इक्वल टू 2R, A प्लस B माइनस C अपॉन 2 इज इक्वल टू R, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था अपन को, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये प्रूव करना था अपन को, गॉट इट। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन इजी एकदम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, डिटरमाइन एंगल APC, ये एंगल अपन को फाइंड आउट करना है। DADC टेंजेंट्स एंगल ADC इज इक्वल टू 50 डिग्री।
ए डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखो तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जॉइन द पॉइंट ए या सेंटर ऑफ द सर्कल टू द ए एंड सी। ओके, जॉइन पॉइंट ए एंड सी विथ सेंटर ओ। ऐसा करने से अपने पास ये एंगल भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब देखो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल कौन है, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी डी, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी डी sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree, means what, angle ADC plus angle DAO plus angle OCD plus angle AOC is equal to 360 degree. Angle ADC plus angle DAO plus angle OCD प्लस एंगल AOC। ओके, अब ये एंगल्स क्या 90 डिग्री है, क्यों है भाई, तो एज वी नो एंगल कौन कौन सा, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि वो टेंजेंट रेडियस क्या होती है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा सभी एंगल्स की। ये एंगल अपन को गिवन है, तो पहला 50 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा टेंजेंट थ्योरम से। ये अपन को फाइंड आउट करना, दैट इज 360 डिग्री। तो 90 90 180 और 180 प्लस 50 कितने हो गए, 230 प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 360। क्या मैं यहाँ से एंगल AOC फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट इज 360 माइनस 230। तो 360 में से 230 गया, 130 बचा अपने पास, तो एंगल AOC बच गया कितना, 130 डिग्री। क्या एंगल AOC से, मतलब मेरे पास ये एंगल आया, क्या AOC से मेरे पास APC आ जाएगा, नहीं आएगा, मुझे एंगल चाहिए ये वाला, और इसका हाफ होता है इस एंगल का, बाहर वाले का हाफ होता है सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो वाला, ठीक है ना। मतलब इसको मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो मतलब इस तरीके से, ये जो मतलब सर्कल है ये एंगल है, तो इस एंगल का ये जो एंगल बनता है इसका ये एंगल हाफ होता है, दिस वन एंगल। ओके, इस तरीके से फंडा होता है। तो इसके लिए मुझे रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्स ऑफ 8th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्स ऑफ इसका एंगल AOC, तो कितना निकलेगा भाई, रिफ्लेक्स ऑफ 360 में से जितना एंगल आ रहा है उतना माइनस कर दो भाई, कितना बचेगा यहाँ पे 230 डिग्री। तो अपने पास रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC आ गया, ठीक है ना। तो एंगल APC कितना होगा, तो एंगल APC होगा हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC, हाफ इंटू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC कितना होगा 230 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 115 डिग्री। तो एंगल APC कितना है आपके पास, 115 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखो भाई, AP is a chord of circle with center O. At B, a tangent PB is drawn such that its length is 24 centimeter. The distance of PB is drawn so that length is 24. PB की लेंथ कितनी है, P से B ये 24 है। ओके, फ्रॉम पॉइंट P is 26 सेंटीमीटर, मतलब OP ये कितनी है 26 सेंटीमीटर है। द कोड AB 16, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है AB 16 सेंटीमीटर है। फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, मतलब सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट C दे देता हूँ, मतलब OC आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, यस ऑफ कोर्स होगा, थ्योरम है ये कि जो भी सेंटर से सेगमेंट अपन कोड पे डालते हैं वो हमेशा
कोड के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अपन को गिवन है, देखो ओपी गिवन है दैट इज 26 सेंटीमीटर और पीबी गिवन है दैट इज 24 सेंटीमीटर। या फिर एक क्या करेंगे, ड्रॉ ए सेगमेंट, ड्रॉ ए सेग ओसी, ड्रॉ ए सेग ओसी विच इज परपेंडिकुलर टू, मतलब ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ऐसा है तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट मुझे बताओ, ओसी फाइंड आउट करने के लिए आपको बीसी चाहिए और ओबी चाहिए क्योंकि 90 डिग्री बन गया ना, तो ओबी आपके पास हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो क्या मैं बीसी कितना आएगा अपने पास, बीसी कितना आएगा देखो, तो बीसी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सेगमेंट और ये ए बी को बाइसेक्ट करता है ना, बिकॉज ओ सी बाइसेक्ट ए बी, ओके, बिकॉज ओ सी बाइसेक्ट। बीसी कितना आएगा देखो 1/2, ए बी कितना आपका 16, तो बीसी कितना आ गया आपके पास 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। बीसी कितना आ गया आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गया, बीसी 18 आ गया। अब देखो मैं अगर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ऑफ कोर्स होगा, रेडियस है कि नहीं है, ओबी रेडियस है और पीबी क्या है, टेंजेंट है। तो ज्वाइन पॉइंट ओ टू बी वेयर ओबी विल बी परपेंडिकुलर टू पीबी, क्यों, टेंजेंट थ्योरम से। अब देखो, तो क्या मैं इस पे बीसी ओबी फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, यस। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी पी क्या होगा देखो, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ पी की वैल्यू कितनी है अपने पास 26, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर अपन को चाहिए प्लस पी बी कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर, 26 स्क्वायर 676 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस 576, स्क्वायर ऑफ 24 कितना होता है 576, 676 576 इस साइड में आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 100 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ओ बी, तो ओ बी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अपने पास ओ बी 10 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये डिस्टेंस है कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ आपके पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये 10 आ गई, ये 8 आ गई, तो मुझे बताओ ओसी फाइंड आउट नहीं कर सकते आराम से भाई, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का काम कर रहा है। देखो तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे अभी, ओसी, ठीक है ना। फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी ट्रायंगल से देखो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, ओ सी चाहिए, तो क्या मैं ओ बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ ओ सी स्क्वायर को, यस बी सी है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, ये 100 ये 64 दैट इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, 100 में से 64 गए 36 बचे भाई, 36 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तो ओ सी इज इक्वल टू कितना आ गया √36, 6 सेंटीमीटर आ गया आपके पास ओ सी। तो फाइंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, ये ओ सी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ओके। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, सीक्वेंस थोड़ा सा गलत होगा 47 आना चाहिए। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस टू पैरेलल टेंजेंट्स, ओके भाई, टू टेंजेंट्स पैरेलल है विथ सेंटर ओ, अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट पी क्यू एट ए एंड आर एस एट बी। ये रही पी क्यू, ये रही आर एस, दोनों क्या है पैरेलल है। आफ्टर दैट ए बी एक टेंजेंट है जो पॉइंट सी पे सर्कल को टच कर रही है और पी क्यू एंड आर एस को पॉइंट ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर, ठीक है ना, ये उसने बताया। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, अपन को ए ओ बी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रूव करना, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले क्या मैं यहां से
इस पे परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, यस, ये परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा। क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा? यस, ये भी रेडियस है। सेम, क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा? यस, ये भी परपेंडिकुलर ही होना है। अब देखो मेरे पास दो ट्रायंगल है। नाउ पहले तो करो जॉइन पॉइंट ओ, पॉइंट नहीं है, सेंटर है, ओ टू डी सी एंड ई, वेयर ओ डी है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? पी क्यू के, और ओ सी भी परपेंडिकुलर होगा किसके? ए बी के, एंड ओ ई विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू आर एस। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो ट्रायंगल ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ सी, ये दो ट्रायंगल। फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, देखो क्या ए डी इक्वल टू ए सी होगा दोनों ट्रायंगल्स में? यस, क्योंकि ए क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, और ए डी और ए सी क्या है? टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है। मतलब ए डी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। अगर ऐसा है, दूसरी चीज क्या, एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ 90 डिग्री है कि नहीं है? ऑफकोर्स है, बिकॉज परपेंडिकुलर होती है रेडियस टेंजेंट के। दूसरी चीज क्या ओ डी इज इक्वल टू ओ सी है? ओ डी इक्वल टू ओ सी, क्यों भाई? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ऐसा होता है तो मुझे बताओ, बाय, देखो साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब SAS टेस्ट, कैन आई से ट्रायंगल कौन कौन सा? ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी ओ के। अगर ऐसा है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होने? इक्वल होने। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, सी पी सी टी से, इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या नीचे जो दे रखे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? सिमिलरली ये दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ ई के। अगर ऐसा होता है तो मुझे बताओ क्या ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो एंगल ई ओ बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल सी ओ, इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से है? सीपीसीटी से। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब देखो भाई, अगर मैं डी ओ ई एक लाइन की बात कर सकता हूँ, हियर डी ओ ई इज अ लाइन, तो लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो कैन आई से एंगल कौन कौन सा? ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। ये सुनो, अगर ऐसा होता है तो एंगल ए ओ डी किसके इक्वल है भाई? ए ओ सी का। और अपन को पूछा क्या है? ए ओ बी पूछा, ए ओ बी, ये वाला एंगल पूछा, ये वाला। तो ये सम के किसके इक्वल है? ए ओ सी प्लस बी ओ सी, या फिर सी ओ बी के। ये सुनो, तो अपन को ए ओ सी चाहिए और सी ओ बी चाहिए, बाकियों को हटा दो। तो ए ओ डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ए ओ सी, क्योंकि ए ओ डी ए ओ सी के इक्वल है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैं 2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ? तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है, डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो अपन को जो चाहिए वो तो आया ही नहीं है। अरे भाई यहाँ तो गया। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी क्या होता है? एंगल ए ओ बी। इन दोनों का सम क्या होता है?
angle AOB is equal to 90 degree, hence proved. Hence, so thank you students, have a good day, take care, bye bye.